देन अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक था क्वेरी स्पेस, वो हमने कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं एंटीना। टॉपिक का नाम है हमारा एंटीना एंड टाइप ऑफ एंटीनाज। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि एंटीना क्या होता है एंड टाइप ऑफ एंटीनाज लिखने का आपको 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। जस्ट आपको डेफिनेशन एंड एंटीनाज के डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, राइट। सर अपलोड इट इन मॉर्निंग ओनली, ट्राई करेंगे। लाइव सेशन भी कवर करवाएंगे यूनिट 2 भी। एंटीना क्या होता है? एन एंटीना इज अ डिवाइस यूज्ड टू रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव को क्या करता है, रेडिएट करने के लिए यूज करते हैं इनटू फ्री स्पेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव को क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम फ्री स्पेस ड्यूरिंग रिसेप्शन। यानी रिसीविंग साइड में क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्री स्पेस से क्या करता है, रिसीव करता है। ट्रांसमिटिंग क्या है हमारा, ट्रांसमिटिंग साइड में क्या है, ट्रांसमिट करने का काम करता है, रेडिएट करने का काम करता है इनटू फ्री स्पेस, राइट। इट एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड प्रोपेगेशन मीडियम। अगर एक इंटरफेस का तरह काम करे, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या जाएगा, ट्रांसमिटिंग साइड से रेडिएट करेगा, यानी ईएम वेव को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा फ्री स्पेस में। एंड रिसीविंग एंटीना क्या जाएगा, फ्री स्पेस से अगेन रिसीव करेगा एंटीना। ये कुछ टाइप्स होते हैं, हम यहाँ पे 5 से 6 टाइप देखने वाले। वायर एंटीना जो सबसे बेसिक एंटीना होता है, ये सिंपल अपना क्या होता है, वायर होता है। एंड वायर को अलग यहाँ पे सिंपल अगर स्ट्रेट वायर हुआ तो उसको लीनियर एंटीना बोलते हैं। सेकंड हमारा लूप हुआ, अगर उसको यहाँ पे लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया वो क्या जाएगा, लूप एंटीना हो गया। हेलिकल हो गया, मतलब उसको हेलिकल यानी स्प्रिंग के शेप में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या जाएगा, हमारा हेलिकल एंटीना बन जाएगा, राइट। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले अपर्चर एंटीना, जिसका क्या होता है, वन एंड क्या होता है, ओपन होता है, ओपनिंग एंड से क्या हो जाएगा अपने ट्रांसमिट होता है सिग्नल। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो हमारा जो माइक्रोस्ट्रिप लाइन क्या होता है, वो आगे का यूनिट जो हमारा यूनिट 2 होता है उसमें भी हमें एक टॉपिक आता है माइक्रोस्ट्रिप लाइन, वहां पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या देगा, एक साइड में क्या होता है ग्राउंड प्लेन होता है, एक साइड में क्या होता है ग्राउंड होता है। एंड देन यहाँ पे होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी कुछ अपने यहाँ पे मटेरियल होता है, राइट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। देन उसके ऊपर क्या होता है यहाँ पे मेटल, इसके ऊपर क्या होता है मेटल होता है, यानी एंटीना का एक टाइप है, राइट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टर एंटीना। रिफ्लेक्टर एंटीना मतलब क्या हमारा कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। रिफ्लेक्टर मतलब कि अपना जो शीशा होता है, कांच होता है, वो क्या है अपना कि उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर एंटीना किसके लिए यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम यहाँ पे वेव को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। 1 सेकंड, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टर एंटीना आपको क्लियर हुआ। देन उसके बाद हमारा है लेंस एंटीना, मतलब लेंस मतलब अलग अलग टाइप के लेंस एंटीना होते हैं, उनका भी यूज करते हैं और रिसीविंग। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं जो वायर एंटीना क्या होता है। वायर एंटीना जो हमारा सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट जो एंटीना होता है, दिस इज द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट। क्योंकि हमारा वायर एंटीना मतलब सिंपल एक वायर होता है, स्ट्रेट वायर होता है। टाइप ऑफ एंटीना यूज इन मेनी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं एंड इसके साइज पे डिपेंड करता है। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटीना विच आर द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट वायर से अगर फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, लीनियर वायर एंटीना, क्या बोलेंगे, लीनियर वायर एंटीना। अगर वो एंटीना है स्ट्रेट वायर से हमारा फॉर्म हुआ है, स्ट्रेट वायर से हम फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, लीनियर एंटीना। जैसे हमारे पास क्या जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन है एंड ये हमारा लीनियर एंटीना, राइट। एक ही हमने लाइन से क्या कर दिया, एंटीना फॉर्म कर दिया। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। तो हमारा सेकंड एंटीना होता है, तो वायर एंटीना का ही टाइप होता है लूप एंटीना। क्या हमारा जो वायर होता है उसको अगर क्लोज लूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा वायर एंटीना होता है उसको अगर हमने क्लोज लूप में कन्वर्ट कर दिया। एंड क्लोज लूप अगर सर्कुलर भी हो सकता है, एंड क्लोज लूप अपन बात करते हैं रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर में हो सकता है, राइट। ठीक है, स्क्वायर शेप हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, राइट। एंड जो रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर होता है, सर्कुलर होता है, इजी टू एनालाइज। एंड जो सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर होता है वो यहाँ पे मेनली यूज करते हैं कम्युनिकेशन के टाइम। जब हम यहाँ पे कभी लूप एंटीना यूज करते हैं तब यहाँ पे सर्कुलर एंड स्क्वायर एंटीना का यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर एंटीना का यूज करते हैं। यहाँ पे डायग्राम हो गया। देन हेलिकल एंटीना मतलब क्या है हमारा, कि हेलिकल बैंड्स में हो, यानी अपने यहाँ पे स्प्रिंग के फॉर्म में हो। हेलिक्स एंटीना कैसा होता है कि अपना जो स्प्रिंग होता है ये क्या था, हेलिकल शेप, क्या आ जाएगा, फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के फॉर्म में हो जाएगा तो उस कंडीशन क्या आ जाएगा, हेलिकल एंटीना। नेक्स्ट एंटीना होता है हमारा अपर्चर एंटीना।
अपर्चर एंटीना क्या होगा, उसका वन एंड क्या होता है, ओपन रहता है, वन एंड क्या होता है, ओपन रहता है, जिस ओपन एंडिंग से क्या होगा, अपना एंटीना ट्रांसमिट करता है, सिग्नल क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। एंड ये किसकी हेल्प से फॉर्म होता है, वेवगाइड की हेल्प से। वेवगाइड क्या होता है, होलो मेटलिक ट्यूब, राइट, उसके अंदर क्या जाएगा, होलो पार्ट होता है, एंड वो यूज किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर करने के लिए, राइट। वन एंड क्या होता है, जो ओपनिंग होती है, वन एंड क्या होता है, यहाँ पे ओपन रहता है इन अपर्चर एंटीना, राइट। तो रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हॉर्न, ये रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हॉर्न एंटीना होता है, एग्जांपल ऑफ अपर्चर एंटीना, एंड दीज एंटीना कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वेवगाइड, यानी जो वेवगाइड है उसके हेल्प से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब वेवगाइड क्या होता है, वेवगाइड होता है बेसिकली होलो मेटलिक ट्यूब, क्या होगा, होलो मेटलिक ट्यूब होता है, जिसका यूज करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, राइट। देन एंड इस कंडीशन क्या हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन, व्हेन वन एंड ऑफ द वेवगाइड इज फ्लेयर्ड, वन एंड क्या हो जाएगा, एक एंड क्या होता है इसका फ्लेयर्ड होता है, इसके हेल्प से क्या अगर अपने यहाँ पे सेंड करते हैं, यानी सेंड करते हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, राइट। रेक्टेंगुलर वेवगाइड का अगर वन एंड को हमने फ्लेयर्ड किया तो उस कंडीशन में क्या है हमारा, तो एंटीना बनेगा वो क्या होगा, अपना अपर्चर एंटीना, क्या बनेगा हमारा, अपर्चर एंटीना, राइट। देन अपर्चर एंटीना ट्रांसमिट और रिसीव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम ओपनिंग, एंड जो ओपनिंग पार्ट होता है, जो ओपनिंग एंड होता है, वहां से क्या करेंगे, ट्रांसमिट करते हैं एंड रिसीव करते हैं। जो अपर्चर एंटीना होता है वहां से सिग्नल ट्रांसफर करना है, तो कहां से ट्रांसफर होगा, ओपनिंग एंड से, जैसे क्या जाएगा, ओपनिंग ओपनिंग एंड से क्या होगा, ट्रांसमिट एंड रिसीव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। एंटीना किसके लिए यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, राइट। एंड जो डायरेक्शन होता है, इट इज वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज एंटीना, यानी मोस्टली यहाँ पे यूज करते हैं हॉर्न एंटीना, जब हम कोई भी मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं अपर्चर एंटीना। अपर्चर एंटीना क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अपर्चर एंटीना क्या होता है, इसका वन एंड क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग रहता है, वन एंड क्या होता है, फ्लैट होता है, जहाँ से अपना सिग्नल ट्रांसमिट करता है एंड रिसीव करता है एंटीना। एंड किसके हेल्प से फॉर्म होता है, यहाँ पे वेवगाइड के हेल्प से फॉर्म होता है। वेवगाइड क्या होता है, वेवगाइड होता है होलोमेट्रिक ट्यूब, यहाँ पे क्या जाएगा, होलोमेट्रिक ट्यूब का एक पार्ट क्या कर दिया हमने, फ्लैट कर दिया, ओपनिंग कर दिया, ओपनिंग एंड से क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा एंड रिसीव करेगा। नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ग्राउंड प्लेन होता है, ग्राउंड प्लेन के ऊपर यहाँ पे एक सबस्ट्रेट होता है, मेटलिक डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट होता है। देन डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट के ऊपर क्या हो जाएगा, अपना एक मेटलिक स्लाइड होता है, मेटलिक प्लेट क्या होता है, यहाँ पे प्लेस्ड रहता है। क्या जाएगा हमारा, ए माइक्रोस्ट्रिप एंटीना इज ए लो प्रोफाइल लाइटवेट एंटीना कंसिस्टिंग ऑफ मेटलिक रेडिएटर, यानी यहाँ पे क्या मेटलिक पिच कंसिडर होते हैं, यहाँ पे मेटलिक पिच होता है। एंड वन साइड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये क्या हमारा जो स्क्वायर फॉर्म में डिनोट क्या है, स्क्वायर का ये क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक पार्ट है। डाइलेक्ट्रिक पार्ट के वन एंड में क्या है, अपना एक पिच है, एंड अदर एंड में क्या है, अपना ग्राउंड प्लेन, अदर एंड में क्या है, अपना मेटलिक ग्राउंड प्लेन है। क्या देगा, सैंडविच होता है, एक साइड में क्या है, अपना ये जो मेटलिक है पिच होगा, एंड सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में होगा अपना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड थर्ड नीचे क्या जाएगा हमारे पास, ग्राउंड प्लेन हो जाएगा, राइट। ये होता है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। ये कहाँ यूज होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन या माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन या माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट होता है अपना अरे एंटीना। अरे एंटीना मतलब क्या, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंटीना, यानी दो या दो से ज्यादा एंटीना का क्या है, कॉम्बिनेशन है। जैसे हमारे बात कर लिया कि वायर एलिमेंट, यानी वायर एंटीना का पार्ट आ गया, देन पिच एलिमेंट, अपर्चर एलिमेंट, स्लॉट एलिमेंट, यानी दो से ज्यादा एंटीना क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये क्या होता है, अरे एंटीना। एन अरे एंटीना इज कंसिस्ट मल्टीपल एंटीना एलिमेंट, यानी अलग अलग एंटीनास की क्या है, एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है वायर, राइट। सिंगल एंटीना एलिमेंट, जो एक सिंगल कोई भी एंटीना है, उसमें जो हमें रिक्वायर्ड जो पैरामीटर चाहिए, रिक्वायर्ड अपने को ट्रांसमिशन के लिए पावर चाहिए, वो अपने को एक रिसीव नहीं हो सकता, यानी जो हायर गेन है, डायरेक्टिविटी है, वो रीच नहीं हो सकती। वो कब रीच होगी, जब मल्टीपल एंटीना को हम यहाँ पे कंबाइन करके, यानी अलग अलग एंटीना का जो एडवांटेज है उनको कंबाइन करके एक न्यू जो हमारे एंटीना बनाते हैं, वो कहता है अरे एंटीना। जैसे हमारे वायर एंटीना, जो मैंने माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, उनको कंबाइन करके एक न्यू एंटीना बनाएंगे, उसका डायरेक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा, एंड गेन क्या होगा, हाई होगा। गेन एंड डायरेक्टिविटी क्या जाएगा, डायरेक्टिविटी मतलब ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम सेंड कर रहे हैं वो क्या होगा, अपना प्रॉपर्ली पावर सेंड होगा, राइट, सेंड एंड रिसीव होगा। नेक्स्ट पार्ट है अपना अरे एंटीना का वर्किंग। यहाँ पे होता है क्या है, अपना वर्किंग होता है आरएफ पावर, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर होता है, इज सप्लाइड एट ऑल एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो एंटीना के अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे वायर एलिमेंट या अलग अलग एलिमेंट्स हमने देखे, उनके एलिमेंट क्या जाएगा, फीड करते हैं, जो नेटवर्क में क्या करते हैं, पावर को फीड किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर फीड करते हैं। ईच एंटीना एलिमेंट रेडिएट एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा एक एंटीना हमने फॉर्म किया है, ये एक एंटीना है,
क्या है, योगी उड्डा एलिमेंट। ये क्या है, योगी उड्डा यहाँ पे एंटीना है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वायर एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या करेंगे आप, पावर ट्रांसफर करेंगे एंड ईच एलिमेंट क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, रेडिएट करेगा सिग्नल्स। ईच एलिमेंट क्या करेगा, रेडिएशन का वर्क करेगा, राइट। द वेव फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स कंबाइन, यानी जितने भी एलिमेंट्स है वहां से कंबाइन होगा वेव एंड ट्रेवल करेगा टुगेदर, एक ही डायरेक्शन क्या होगा, ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे जो पावर होगा या अपना गेन होगा वो क्या होगा, रिसीव होगा हाई, एंटीना गेन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा एंड डायरेक्टिविटी हाई हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, 1 सेकेंड, राइट। एंड जो पार्ट अपोजिट में, यानी जितने भी एलिमेंट्स है, ईच एलिमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, सिग्नल ट्रांसफर करता है या पावर सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा उस कंडीशन में जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है, कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है पावर, तो वो जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में जा रहा है तो वो क्या जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, एंड जो कंबाइन होगा, यानी जो सेम डायरेक्शन जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो कंबाइन होकर यहाँ पे मैक्सिमम गेन डायरेक्टिविटी रीच करेंगे, रिसीविंग एंटीना पे क्या जाएगा, मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे रीच होगा। नेक्स्ट हमारा जो रिफ्लेक्टर एंटीना, रिफ्लेक्टर एंटीना नाम से पता चला कि इसमें क्या होगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसमें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेंड करते हैं, इसके हेल्प से क्या करते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड करते हैं। जैसे हमारे एक शीशा हुआ, शीशा में क्या जाएगा अपना रिफ्लेक्टिंग एंटीना, जैसी वेव यहाँ पे ट्रेवल करी, यहाँ पे क्या जाएगा, रिफ्लेक्ट होके जिस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम सेंड करना है वो डायरेक्शन में सिग्नल चला जाता है। ये होता है हमारा रिफ्लेक्टर एंटीना, राइट। देन नेक्स्ट होता है अपना लेंस एंटीना। लेंस एंटीना क्या होता है, लेंस एंटीना जो हमारे लेंसेज होते हैं, लेंसेज को हम क्या करते हैं, एज ए एंटीना यूज करते हैं। द फंक्शन ऑफ लेंस एंटीना मेक पैरेलल द इंक्लूड, जो इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट वेव है, उनको पैरेलली यहाँ पे डिवाइड करना, या जो हमारा रिसीव करना, जैसे हमारे अलग अलग लेंसेज का क्या होता है, कॉनकेव या अपने कॉन्वेक्स, ये अलग अलग लेंसेज होते हैं, उनका क्या करते हैं, यूज करके किसी एक पॉइंट पे क्या करना, एक पॉइंट पे क्या करना, वेव को, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहां पे पॉइंट करना, या अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करना। अलग अलग लेंसेज का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंसेज यूज करते हैं एज ए एंटीना, राइट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी क्या, अगर स्प्रेड हो रही, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्प्रेड हो रही, लेंस एंटीना का यूज करके यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या करते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड लेंस एंटीना वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी एक ही जगह क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करता है, एक ही जगह क्या करता है, पॉइंट आउट करता है पावर को। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। एंड जैसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे फीड करते हैं, जैसे पॉइंट पे अपने को वन पॉइंट पे अपने यहाँ पे सेट कर दिया, जैसे हमारे यहाँ पे स्प्रेड हो रही थी, वो क्या हमारा एक ही पॉइंट पे हमने सेट कर दी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं पावर को। ये कुछ एंटीना के आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स प्लेन एंटीना, देन कॉन्वेक्स कॉन्केक्स, देन कॉन्वेक्स कॉन्वेव, देन कॉन्वेक्स प्लेन, ये अलग अलग एंटीना के टाइप्स होते हैं। आप इनमें से कोई भी एक से दो एंटीना के डायग्राम बना सकते हैं। आपको अगर टाइप पूछा जाए कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप ऑफ एंटीना एंड एंटीना क्या होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना, आपको एंटीना का डेफिनेशन लिखना है एंड उससे रिलेटेड आपको जितने भी टाइप है, टाइप का नेम लिखना है एंड उनका दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखना है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको ये इजीली आप लिख सकते हैं, राइट। ये था हमारा टाइप ऑफ एंटीनाज।